Hello guys, welcome back. This is the second class of rational numbers. तो अगर आपने पहली क्लास नहीं करी है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो बिकॉज मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। और अगर आपके पास वो लिंक नहीं है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ 8448116335। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल ज्वाइन यू इन दैट ग्रुप। तो कुछ भी जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो भी हम इसी में अपडेट देते रहते हैं। Okay, so let's start. Okay, let's start. So our number line, as you suggested, right? It's like a line, and there we are representing some numbers, right? So if we talk Yes, about the sir. natural numbers, Yes, sir. तो natural numbers क्या कहाँ से start होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? वन One से to infinity. से तो अनफिनिटी तक। Right, 1 to infinity. तो अगर number line में इनको represent करेंगे, that will be something 1, 2, 3, 4, and let's continue. So it's like that we are going to infinity, right? So that's how we represent the natural numbers in the number line. Okay, and if we talk about next thing, that is whole number, right? तो अगर Whole number. whole number Yes, start sir. करेंगे तो whole number कहाँ से start हो जाएंगे? ये Zero zero से. से। जीरो से इन्फिनिटी तक। Exactly. So 0, 1, 2, 3. Was somebody joined or left? All guys are present or anybody left? No, sir. All one है. Okay, ठीक है. So that is going to infinity. And now if we talk about the Integer. integers, so integers कहाँ से start होते हैं? Minus infinity to Yes. plus infinity, right? Yeah, दर्शन Minus भी infinity इससे plus infinity. So that is coming something from -3 सर minus. हम्म, आपका वो स्क्रीन नहीं दिख रहा. अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा, अभी आ रहा है? Yes, sir. Okay, good. So this for integers, the is starting from minus infinity, and it is coming from minus infinity to something minus 100 in between, then minus 99, minus 10, minus Yes, sir. 5, and it's coming to 0. And after 0 again it is incrementing from 1, 2, 3, 4, and 5, right? Infinity. To infinity, Yes, is sir. going to positive infinity. It is coming from negative infinity to positive infinity, going up to. Negative So infinity. so the important part is that the number जो चेंज हो रहे हैं वो कहाँ से चेंज हो रहे हैं? -3 के बाद जंप होके आया है -2 सीधा, इसके बीच में कोई Yes, नंबर sir. नहीं है, ठीक है? ये Yes, sir. -2 के बाद जंप होके आया 1, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है? बिकॉज हाँ. ये इंटीजर्स है, बिकॉज इनके बीच में तो कोई इंटीजर्स होता ही नहीं है। अगर हम बात करें कि 2 Yes, sir. और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, सो देयर इज वन इंटीजर, दैट इज दिस वन, करेक्ट? Three. और Yes, sir. लेकिन अगर आप बात करो कि 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो देयर इज अ थिंग, बिकॉज 3 है उसके बाद नेक्स्ट 4 है, बीच में इनके बीच में कुछ भी नहीं है, करेक्ट? सर रेशनल नंबर है ना. तो बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स ओनली, we are not Yes, sir. considering the rational numbers. So now, as you said, now we go to the rational numbers. So let's go to यस सर। rational numbers. यस सर। Okay, so in the rational number we are having everything in दूसरी क्लास में क्या? सर आपका फर्स्ट डे ही है क्या पढ़ाने का, या आपने पहले भी स्टार्ट किया था? नहीं, एक क्लास हो चुकी है, दिस इज सेकंड क्लास। ओके। तो अगर उसको हमने रिकॉर्ड किया था तो ग्रुप में है, अगर किसी भी मतलब ग्रुप में डाल दीजिएगा कि सर न्यू। प्लीज स्टार्ट लिंक अगेन। हाँ, तो लिंक मैं उसमें डाल दूँ, आप देख सकते हो उसको, पुराना वाला वीडियो, ठीक है? सो देन इट विल कम हाँ. टू द Yes, सेकंड sir. वन। तो अब हम बात करते हैं कि दिस रेशनल नंबर्स। Yes, sir. तो ये तो जा रहा है, लेट मी चेक द पेन। ओके, सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि बीच में कुछ भी हो सकते हैं, राइट? सो दे आर स्टार्ट कमिंग Yes, sir. फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोइंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट? तो
बीच में कहीं पे 0 होगा इसके। एंड अगर हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो दे आर गोइंग फ्रॉम -1, -2, -3 माइनस, ये होगा कि नहीं होगा? हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? होगा सर। होगा, राइट। लेकिन लेकिन अगर आप बात करो कि इसमें 2 और 3 के बीच में कुछ है कि नहीं है, तो कुछ है। है सर। क्या है क्या क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। कौन सा रेशनल नंबर होगा? 2 इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो, इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली, फाइंड करना पड़ता है। फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप 2.1 की बात करो, 2.1, यस सर। तो 2.1 मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम, हाँ यानी कि कम। 2.1 इसके बीच में आ जाएगा। 2.2 दैट्स आल्सो कम। 2.5 2.3 2.9 राइट, 2.9 और 3 तो शायद नहीं कहेंगे बिकॉज 3 तक तो हम पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें 2.25 की, तो क्या वो भी इसके बीच में होगा? यस सर होगा। बिल्कुल वो भी होगा। हम अगर बात करें 2.30505, ये होगा। होगा सर। यस सर होगा। ये भी इसी के बीच में, यानी कि इसके 2 पॉइंट डेसिमल में कितने भी डिजिट आप बढ़ाते चले जाओ, दीज ऑल नंबर्स विल कम बिटवीन 2 एंड 3। करेक्ट। बुक में निकालने का तरीका क्या दिया हुआ है? उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच का नंबर आप निकाल दो। ठीक है, हाँ कैसे यस सर। निकालेंगे? वी टेक द मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, मीन यस सर। ऑफ द नंबर। तो मीन कैसे निकालते हैं? 3 + 2 कर देंगे एवरेज। मीन शायद 7th क्लास में था, राइट? यस सर। तो मीन कैसे निकालते हैं? यस सर। ऐड कर देते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट, यानी कि वी हैव नंबर ए एंड नंबर बी एंड डिवाइड बाई 2, सो दैट्स हाउ वी यस कम द मीन। अच्छा, अगर 4 नंबर हो तो क्या होगा? मान लेते हैं 4 नंबर है, 4 हो ए जाएगा बी सर। सी 4 एंड डी। सो वी आर हैविंग ए 4 प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई अपॉन 4। 4। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मीन। तो अच्छा, ज़रा मुझे नाम बता दो कि सब लोग। एक तो उमंग है, उत्तम है, और कौन है? उत्तम नहीं है सर। अच्छा, उत्तम नहीं उत्तम है। कहाँ है? उत्तम नहीं है, ओके। और कौन है? दर्शन है। उमंग है, दर्शन है, शिवम है, बिंदास फ्रेंड। अनिमेश। सो टोटल बिंदास फ्रेंड। बिंदास। आपका क्या नाम है? सर मैं हेमा। अच्छा, हेमा, ओके। तो वी आर हैविंग हेमा। तो हेमा, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, गुड। एंड रिमेनिंग दर्शन एंड शिवम। सर आ रहा है। शिवम है। ओके, गुड, ऑल सेट। अगर किसी को बिकॉज कुछ भी डाउट होता है, जस्ट आस्क इमीडिएटली, ओके, एंड डोंट वेट फॉर योर टर्न कि मैं पूछूं। कुछ भी डाउट होता है तो जस्ट आस्क इमीडिएटली, ओके। ओके सर। ओके, गुड। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मीन। तो अगर हमें इस 2 और 3 के बीच का नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का मीन ले लेते हैं, यानी कि वी टेक 2 + 3 डिवाइड बाई 3 2, सो दैट इज 2 कमिंग एज हाउ मच? 5 5 by डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5। करेक्ट। यस सर। सो हाँ अब इसमें देखो, ये एकदम मिड का नंबर आ गया 2.5, यानी कि 2 और 3, बिकॉज 2 और 3 के बीच का हाफ जो होता है दैट इज 5/2, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग द मिड ऑफ दिस 2 एंड 3। ठीक है, हाँ यस सर। ओके। दर्शन का मैसेज आया है कि उसकी चार्जिंग खत्म हो गई है, कोई बात झूठ बोल रहे हो। नहीं। ज्यादा झूठ बोलते हो। कोई बात नहीं, कभी हाँ कभी। सर ज्यादा झूठ बोलता है। अच्छा, अब अगर हमें एक और तरीका है कि अब अगर हमें -3 और -2 के बीच का नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? सर रिपीट अगेन। -3 एंड -2 के बीच का नंबर। सर तो ऐसा ही कर देंगे जैसे किए थे। प्लस सर। करेक्ट, यानी कि -2 -3 डिवाइडेड बाई 2 2 and that is coming as -5/2, or in fraction decimal we can say that is 2.5, -5 that is of minus, correct। अच्छा, ये माइनस में यस तो सर। डाउट नहीं है कि -2 + 3 क्या होता है और -2 -3 क्या होता नहीं है? सर ये डाउट नहीं है। डाउट सर नहीं डाउट। सर जो सेम रहेगा वैसे कर है? लेते हैं हम लोग। हेमा का डाउट है, राइट? नो डाउट सर। नो डाउट, ओके, गुड। सो दैट्स हाउ वी डू इट। तो अब अगर हमें -1 और 0 के बीच में कोई नंबर बताना हो तो क्या बताओगे आप? जरा मुझे बताओ, 3 नंबर क्या हो सकते हैं?
-1 और 0. हाँ, 3 रेशनल नंबर्स. Sir, 1/2, 1/3. 1/2. Let me write it here. 1/2, 1/3, and 1/4. 1/4 is also Sir, right. -1/2, -2/2. Exactly. That is very important. We have to put minus in all of them, because if you say 1/2 positive, then this will come in this range, because ये Yes, positive sir. हो जाएगा. That will coming from 0, between 0 to 1. हमें निकालना है नेगेटिव, यानी कि -1/2, -1/3. कोई भी निकाल सकते हैं. -1/5 भी हो सकता है, -1/6 भी हो सकता है. हम्म जब मैं पढ़ता था Yes, तो मैं बहुत कमज़ोर था, मतलब शायद पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे शायद चैप्टर पढ़ के नहीं गया था, तो मेरे को ऐसे ही एक सवाल आ गया कि राइट एनी रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो ऑब्वियसली मतलब वी डू नॉर्मली कि हम मीन निकालते हैं, या फिर उसके बाद एक मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मीन निकालते हैं. बट मैंने सीधे ऐसे ही लिखाया था कि भाई ये 2.5 होगा. दैट इन बाई चांस दैट वाज द राइट आंसर. तब लॉजिकली sir. मैंने लिख दिया था, बट दैट वाज करेक्ट. एनीवेज, सो दैट्स हाउ वी हाँ डू इट. ठीक है. अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, तो मैं उस पर थोड़ा सा स्विच करता हूँ. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई दीज फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके. Yes, sir. हाँ तो इसको जरा कैसे फिल करोगे? इसमें क्वेश्चन मार्क्स फिल करने हैं. फिल कर सकते हो? Sir, Sir, A में होगा 1/5. एक मिनट में जरा, जरा पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा मेरे, तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ. दैट इज राइट. कुछ गड़बड़ हो गया. सो A is how much? 1/5. 1/5. And B is yes, sir. 1/5 हो जाएगा. 4/5. 3/5. 4/5. 4 नहीं, by 5/5. नहीं 4/5 is okay. Yes, sir. This is 4/5. ये this is 5/5. 5/5. This is how much? 8/5. 9/5. 8/5 and 9/5. So it's Yes, like sir. that we are having one number line, in between we are having 0, and after that we are taking the, जैसे इंटीजर लेते थे तो इंटीजर में क्या करते थे कि हम जो स्लॉट लेते थे दैट इज कमिंग फ्रॉम 0 to 1 2 ऐसे लेते थे. अब ये 0 to Yes, 1 sir. का जो स्लॉट है, इसको हमने फर्दर 10 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके बीच में कहीं पे आ जाएगा. यानी कि चलो 1 हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यानी कि दिस इज नॉट 1. 1 हमारा कहीं दूर है, यहाँ पे 1. ठीक है. तो अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है, दैट वी हैव डिवाइडेड इन द 10 स्लॉट्स. ठीक है. तो पहला जो Yes, sir. स्लॉट हो जाएगा दैट इज 1/10, दैट इज 2/10, फिर 3/10, 3/10. 4/10. 4/10, लाइक दैट. अब So अगर हम 10/10 तक जाएगा. हाँ 10/10 विल बी 1. Yes, sir. सो अब उसके पहले आ जाएगा यहाँ पे समथिंग 9/10, 8/10, ऐसे ही करके बीच में आप थोड़ी जगह Yes, कम sir. हो गई मेरे पास, आप फिल कर सकते हो. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी फिल इट. अब अगर इसी पार्ट को जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर जो लाइन है हमारी, इसको 100 पार्ट से डिवाइड करना हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 समवेयर एट द एंड वी आर गेटिंग एज 1. अब 100 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो कैसे लिखेंगे? 1/100, 2/100. 2/100. फिर अंत में हो जाएगा 99/100. और Right. उसके So बाद at the last we are having 99/100, and after that we'll be having 100/100. That is 1. 1. Correct. So that's how we do Yes, it. sir. तो अच्छा, नीचे अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 10 और 100 में ऐड करो, आप इसको 50 में भी कर सकते हो, 12 में भी डिवाइड कर सकते हो, 6 में डिवाइड, 7 नंबर किसी में भी डिवाइड कर Yes, सकते sir. हो. इट्स जस्ट योर चॉइस कि कितने उसमें आप डिवाइड करना चाहते हो. तो दैट इज बिकमिंग ए हाँ. रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लाइक दिस 12.5, और यू कैन राइट इन द डेसिमल्स लाइक 2.5 और 8.9. सो इट्स योर चॉइस, बट बुक में ज्यादातर प्रेफर किया है फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हो. ठीक है. हाँ, सो sir. नीचे वाली लाइन में जाते हैं. जे में जैसे लिख रहे हैं -12/6, इसके बाद क्या आएगा? -11. 11 तो नहीं Yes. आना चाहिए. 11 आ जाएगा. -11. Yes, sir. -11/6 आएगा. करेक्ट. इसके बाद कितना आ जाएगा? इसके बाद -8/6. -8/6. 8/6. इसके -7/6. -7/6, and this is 5/6. -5/6. -2/6.
करेक्ट। तो यू गाइस आर सो जीनियस है, तुरंत फटाफट सीख रहे हो आप तो। सर और कोई नहीं बोल रहा है? बाकी बोलेंगे धीरे धीरे। है सब? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है शायद, किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके गुड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो ये हमने डिस्कस करा पहले, अभी थोड़ा सा पहले, कि अगर कोई दो रेशनल नंबर यस गिवन सर। है, जैसे मान लेते हैं कि एक हाँ। नंबर लाइन है, सो वी आर हैविंग सपोज -15 -10 -5 माइनस, सॉरी 0 रख देते हैं इसको, दैट इज 5, दैट इज 10 एंड 50। ओके, सो दैट्स हाउ नंबर लाइन इट इज। अब यहाँ पे अगर हमें दो निकालने हैं, मान लेते हैं 10 और 15 के बीच में कोई एक पहले तो निकालते हैं, तो एक अगर निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर दैट इज 5, सेकेंड नंबर इज 10 डिवाइड बाई 2, so that's why 2. we got as 15 by 2, that is the 2. first rational number. So we can write like this, first rational नंबर। ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर एंड डिवाइड बाई 2, करेक्ट। सो अब अगर बाई चांस आपको तीन नंबर निकालने हो, मान लेते हैं 5 और 10 के बीच में तीन नंबर निकालने हैं, फिर कैसे निकालोगे आप? एक तो तरीका है कि आप रैंडम गेस कर सकते हो कि अच्छा 7 सर मैं बताऊं? 5 और 10 के बीच में ना सर 2 मिनट देता है into 4 तो पहला तो तरीका था कि हम रैंडम गेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हमने जो ये निकाला, क्या बोलते हैं, सर मैं बताऊं? सर कितने बताना है? चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा जस्ट वेट। सर बताइए ना, मैं जानता हूँ, सर बताइए ना कितने करना है? कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सारे लोग जान जाएंगे ठीक है। तो दिस सर 15, 22/V4 हो सकता है, मतलब जितने इसका कोई मतलब कि आपका आंसर भी दूसरा आएगा, हमारा भी आंसर भी दूसरा आएगा। एग्जैक्टली, इट कैन बी एनी नंबर। तो पहले तो देखो 6 7 8 9, ये तीनों नंबर जो हैं ये इसके बीच में ही है, राइट, यस एंड दे यस आर यस। रेशनल। बस ऐसे कुछ नहीं कह सकते हाँ इंटीजर है, बिकॉज इनके बीच में रेशनल नंबर भी ये लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड सा है, या एक मेथड है, दैट इज कि फर्स्ट आप इसके बीच का नंबर निकालोगे, यानी कि इसका मीन। ओके, यस सो मीन निकाला आपने, मीन निकल के आया इसका हाउ मच, 15/2। 15/2, यानी कि 15/2 कहीं पे इसके बीच में होगा, दैट इज समथिंग हियर, यस सर। 15/2। नाउ 7/5 नाउ फर्दर वी विल तो 7.5। राइट 7.5, so that now we further will calculate something in between, यहाँ का और यहाँ के बीच का कोई नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 5 और ये 15/2 का फिर से एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि मीन, ठीक है। हाँ। सो नाउ द फर्स्ट नंबर विल बी दिस 5 एंड द सेकेंड नंबर विल बी दिस 15/2, यानी कि 5 प्लस 15/2 डिवाइड बाई 2। अब अगर 5, पहले तो ये ऐड कर लेते हैं, 5 on 15/2, ये ऐड करना आता है? Yes, sir. यस सर। गुड, तो इसके पहले मान लेते हैं कि 1 है, 16 आएगा 16। दैट इज 2 10 5 to प्लस 11. 15, 10. दैट इज 25/2। नहीं 16 नहीं है। So this is 25 divided by 2 divided by 2 further, so that is coming as how much? 25 by how much? Anyone? 2 4. 4, that 4. is coming 4, because this 2 will, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 25 divided by 2 and Into. further divided by 2, right? So Yes that's sir। Yes, sir. so that comes as 25 divided by 4. Any doubt, anyone? नो सर। No. And other guys? Only two guys are speaking too much. Remaining? अमीनेश अमीनेश सर। Animesh, all okay? Yes, sir. Okay, good. And Darshan left, I think. Shivam. Yes, sir. Okay, good. And Hema, you also there? नो Left. सर। Left. Okay, no problem. So now we are having got the second number. First number is 15/2 and second number is 25/4. 4. यस सर।
Great. So now we have to calculate a third number. Third number, how we'll calculate? Now we will take average of 15 by 2 and 10. अभी हमने लिया था 5 और 15 का, अब लेंगे 15 by 2 का और 10 का, यानी कि we will have next one mean, third mean, that is 15 by 2 plus 10 plus divide by 2. ये कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे. कॉपी पेन है, लेके बैठे हो ना शायद? यस yes सर sir. बताओ जरा कितना आंसर आएगा इसका. 35 by 2. 35 35 by 4. तो 35 by 4 आ रहा है. 35 by 4. 35 by 4. So now we got the three numbers between the 5 and 10. ठीक है. इस Yes, क्वेश्चन sir. को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 15 by 6, 10 by 6, minus 5 by 6, 0 is okay, 5 by 6, 10 by 6, 15 by 6. Now calculate the three rational numbers between minus 10 by 6 and minus 5 by 6. Between these two Yes, numbers. sir. Calculate, just calculate and let me know. Minus 9 by 6. नहीं, Minus वैसा ठीक है, ये भी ठीक है. Minus 9 by 6 and Sir, 23. minus 8 by 6. minus 8 by 6, Minus 7 by 6. minus 7 by Minus 6. 7 by That's Minus also 6 upon 6. minus 6 upon 6, 1, right? Minus 1. Yes, sir. Wow, that's also fine. So yeah, that can Minus. we can do that one. तीन ही चाहिए थे, 3 से 4 हो गई हमारे पास. So that's Yes, sir. मतलब ऐसे भी आप that is मतलब आप अगर smart हो तो आप ऐसे बता सकते हो, and if you are not so smart and you have to follow the method, so you can calculate the mean between these two numbers. First you will calculate the first mean, then further again you will calculate mean of these two, then mean of these two, and you will get the first number will be the mean of this one, second this one, and third this one. Correct? So you got Yes, the sir. method that how we calculate it. Fine. Yes, Yes, sir. sir. Oh, my battery is low. Sir, ऐसे भी तो टॉपिक कवर ही हो गया. Almost. There were some examples. Yes, sir. Write Sir, any. एग्जांपल्स हम लोग कर ही लेंगे. कर लोगे? हाँ. Yes, sir. Okay, तो फटाफट बता दो. Write any three rational numbers between -2 and 0. Yes, sir. बताओ जरा, ऐसे ही बता दो. सर ऐसे तो आएगा -1 आएगा पहले. -1. If -1. -1 by 3 भी आ सकती है. -1 upon 2. बिल्कुल -1 Minus 1 by 5. -1 upon 5. Minus 1 by 5. You guys so smart. I asked only 3. You guys telling -4 and 5. No Yes, sir. problem. Let's move to the next example. That is 7. Find 10 rational numbers between -5 by 6 and 5 by 8. सर ऐसे तो 2 मिल ही जाएगा. मैं सॉरी 1 मिल जाएगा ऐसे ही. नहीं, 10 चाहिए इसमें. नहीं. ये सब मिल जाएगा. तो 10 करना होगा तो कैसे करोगे? सर बता देता हूँ 2 मिनट में मैं. 18 इधर कितना है? 18 से 9 तक 24. यहाँ पर 4 कर दो. 4 से जाएगा. 20 कितना? सर हम लोग इनको डेसिमल में भी लिख सकते हैं ना? राइट, यू कैन राइट. तो जैसे इसको लिख सकते हैं हम 0.8 माइनस 0.8. सर मैं 5 बताऊं? नहीं 10 बताओ, 5 क्यों बताओगे? नहीं तो देखो, Sir, minus जब भी 24. देखो, चलो कोई बात नहीं. सब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस फंसे तो फर्स्ट थिंग इज टारगेट द बेस. अभी इनकी बेस इक्वल नहीं है, सो इट्स गोइंग सर टू मैं वैसे ही कर रहा हूँ. राइट. तो वेरी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ दिस 8 and 6. एलसीएम विल बी हाउ मच? 24. सर मेरा आंसर आया 24. अच्छा ना. उसके बाद -16 माइनस. So now 15. if you equate the base, so this will be, यानी कि 24. बेस इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4 हाँ. से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि और -5 3 से. divided by 6 into 4 by 4. Correct? So this will be -20 by 24. 24. And next this will be, अगर यहाँ पे 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, so that will be around how much? 15 by
24. So now you have 18. you can easily calculate how many numbers. Minus 19 by 24, minus 18 by 24, right? Yes sir. Minus 17 by 84. You have multiple numbers. You can write n सर तो -10/24 हो जाएगा ना? बिल्कुल minus 10/24 भी हो जाएगा, यस सर। प्लस 10/24 भी हो जाएगा, हाँ 12/24 भी हो जाएगा। सर 13। अगर दोनों अगर प्लस में रहता तो 5 ही रेशनल नंबर मिल पाते हैं। हाँ, अगर दोनों प्लस में होते देन वी माइट हैव, नहीं 5 ही क्यों मिल पाते? फिर आप फर्दर ब्रेक कर दो उसको, 100 से डिवाइड कर दो। हाँ सर मतलब कि वैसे कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, मतलब आप यू कैन फाइंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेशनल नंबर्स कि दो नंबर्स के बीच में इवन अगर आपके पास ऐसे भी लिखा हो -5/100 एंड -6/100, ठीक है, तो इसके बीच में भी आप 100 नहीं इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? यस सर हो जाएगा। बिकॉज -5/100 लिखा है, आप इसको फर्दर 10 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी -5/1000. This will be -6/1000. Now you have again a lot of numbers between these two. यस सर। So that's how we calculate. This is benefit of this race. Not benefit, in fact, this is the thing rational number is. यस सर। Find three rational numbers between 1/4 and 1/2. तो कोई बात नहीं, इसको आप मेथड से करो जैसा बुक में करते हैं, यानी कि पहले इन दोनों का एवरेज निकालोगे आप, ठीक है? सर मैं इसी तरीके से जानता हूँ। फर्स्ट मीन। अच्छे से। वेरी गुड। बिकॉज कभी कभी ना वो मतलब टीचर भी कहता है चेक करने वाला कि यार पता नहीं कहाँ से लेके आ गए हो आप। वैसे लिख सकते हो, रैंडम काट नहीं सकते हो, दे कैन नॉट गिव यू 0 मार्क्स, बट इफ यू हैव टाइम देन जस्ट शो इट। अगर पेपर छूट रहा है तो रैंडम लिख सकते हो, अदरवाइज जस्ट फॉलो द मेथड्स एंड 6/20 राइट 6/20 3/8. So we have lot of numbers, you can write it, right? So किसी का भी आंसर गलती भी आ सकता है और सही भी आ सकता है, मतलब गलती से बोल रहा हूँ, लेकिन आंसर नहीं सबका गलत सही नहीं नहीं करना, आएगा। नहीं, हाँ सेम नहीं आना चाहिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। सेम आना एक अलग बात है और सही आना एक अलग बात है। तो सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, सेम आए आना है, ठीक है? यस सर। That's good. So till now we have covered rational numbers are closed under operational of addition, subtraction, multiplication, commutative, associative, these all, right? यस सर। Rational number 0 and additive identity, rational number 1 multiplicative identity, जो हम इनवर्स निकालते हैं उनको, additive inverse, multiplicative inverse, distributive law हमने पढ़ा था, right? वो एडिशन के लिए पढ़ा था और सब्सट्रैक्शन के लिए भी पढ़ा था, correct? यस सर। Rational numbers can be represented in a number line, yes. Between any two given rational number, there are countless rational numbers. This is very important. We can find infinite rational numbers, डिफरेंट नंबर। correct? यस सर। So the idea of mean help us to find the rational numbers between two. So the idea of mean is to just help us, but still we can, so smart, then we can tell exactly how many rational numbers will be in the between. Okay. यस सर। So that's it for today. और हाँ थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स एक बार और आप कलेक्ट कर लो, सारे लोग अगर रेडी रहते हैं तो विल हैव क्लास ऑन संडे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अदरवाइज स्टूडेंट्स नहीं रेडी है सारे, देन वी होल्ड फॉर 1 वीक और 2 वीक, एंड जैसे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हम फिर से सर क्लास। अमिनेश से पूछ लीजिए ना, शायद उनके पास स्टूडेंट होंगे। अनिमेश शायद कह रहे थे कि इनका भाई पढ़ता है, पता नहीं ये खुद क्यों पढ़ रहा है, मुझे डाउट लग रहा है इनके ऊपर। ये भाई है या खुद ही है ये? राइट, ये कह रहा सर था ग्रुप में बोले थे ना कि हाँ ग्रुप में कह रहे थे मैं भाई है क्लास इनका, राइट, इनका कह रहा था भाई है, अब ये खुद ही पढ़ रहे हैं। अरे सर अगली क्लास से वो पढ़ेगा सर। अच्छा तो अभी पढ़ा देना उसको फिर जो पढ़ाया मैंने। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास से तो वंस वी आर हैविंग अच्छा सा काउंट होता है, बिकॉज जब ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना तो पढ़ाने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, आपको भी थोड़ा सा नए आइडियाज़ मिलेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन कर सकते हैं या वो क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। तो ज़्यादा स्टूडेंट में थोड़ा सा हमेशा फ़ायदा होता है, rather than कि जस्ट अकेले पढ़ते हो तो लगता है कि बस सब कुछ मुझे ही आता है, आई एम द स्मार्ट। सो इट्स ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, हम डिस्कस करेंगे कि संडे को क्लास करनी है या नहीं करनी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? यस सर। सर ले लीजिएगा संडे को भी क्लास। तो अच्छा संडे को भी टाइमिंग यही रखते हैं ना, दोपहर में ही? यस सर। ठीक सर है, दोपहर में 8 बजे भी रहेगा तो चलेगा। नहीं ठीक है, एक ही टाइम रखते हैं तो
कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो सेम सर यही टाइम टाइम हाँ संडे को भी इसी टाइम पे रखते हैं, ठीक है? ठीक है सर। नहीं तो अदरवाइज एक दिन ऊपर रहेगा, एक दिन नीचे, तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, बोला अच्छा आज सुबह है या शाम को है, ऐसे whenever it is, it is on the 2 o'clock, ठीक है? फाइनल टाइम इज 2 o'clock. यस यस सर सर। Okay, good. चलो, see बाय you. सर। Bye bye.